देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ सिल्क कि टाइप ऑफ सिल्क कितने टाइप की सिल्क होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 किस्म के सिल्क पाए जाते हैं पूरी वर्ल्ड में। तो उसमें से एक जो है वो मलबरी सिल्क है और दूसरे जो बाकी 3 हैं वो नॉन मलबरी सिल्क हैं। तो मलबरी सिल्क जो है मींस जो बोम्बैक्स मोरी से हम ऑब्टेन करते हैं वो 90% वर्ल्ड की प्रोडक्शन में क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद बाकी जितने आ जाते हैं वो नॉन मलबरी सिल्क आ जाते हैं। नॉन मलबरी सिल्क में नॉन मलबरी सिल्क में ईरी सिल्क आ गया, तासर सिल्क आ गया, मोगा सिल्क आ गया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। उसके बाद मलबरी सिल्क कितने मेगाटन प्रोड्यूस किया गया था, ईरी सिल्क कितना मेगाटन प्रोड्यूस किया गया था, मोगा टन कितना मेगाटन प्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मलबरी सिल्क को, थोड़ी सी रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मलबरी सिल्क जो होता है वो बोम्बैक्स मोरी से हम ऑब्टेन करते हैं, इसको मोरी कल्चर बोलते हैं, और 90% ये वर्ल्ड के सिल्क में कंट्रीब्यूट करता है। उसके बाद तासर से नॉन मलबरी सिल्क में सबसे पहले हमने पढ़ा था तासर सिल्क के बारे में। तासर सिल्क जो होता है ये इसको और भी किसी दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, जैसे तुषार सिल्क या तुसर सिल्क हो गया, तुषार सिल्क हो गया, तुसा सिल्क हो गया। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं जो अलग अलग जगह पे बोले जाते हैं। अब ये जो तासर सिल्क है ये जीनस एंथ्रीडिया से बिलोंग करता है। उसके बाद इसकी और भी चाइनीज़ वैरायटी हैं, जैसे एंथ्रीडिया माइलिटा हो गया। इसकी मतलब और भी चाइना में ज़्यादा से ज़्यादा और जापान में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी पाई जाती हैं। अब ये जो इसका जो होस्ट प्लांट होता है इसका टर्मिनीला होता है, तो माइनर सा होस्ट प्लांट होता है इसका। उसके बाद ओक लीफ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। अब ईरी सिल्क के बारे में पढ़ा था हमने कि ईरी सिल्क जो है वो दो स्पीशीज़ जो होती हैं, जैसे सेमिनिया रेसनी और फिलोसेमिया रेसनी। ये जो 2 स्पीशीज़ हैं ये कैस्टर ऑयल प्लांट पे क्या करती हैं, डोमेस्टिकेट की जाती हैं। और इनका जो कोकोन होता है वो किस कलर का होता है, वाइट या ब्रैकिश रेड कलर का होता है। तभी तो हम इसको बोलते हैं ईरी सिल्क। या आप डायग्राम में भी देख सकते हो, सबसे पहले तो नॉन मलबरी सिल्क, उसके बाद मलबरी सिल्क, उसके बाद तोशर सिल्क, ईरी सिल्क, उसके बाद मोगा सिल्क। मोगा सिल्क जो होता है वो एंथ्रीडिया एस्मेंसिस से बिलोंग करता है। ये भी इसका भी जो थ्रेड होते हैं ये गोल्डन येलो सिल्क थ्रेड होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसको भी हम किस पे होस्ट करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे पाया जाता है, आसाम वाली स्टेट में पाया जाता है। और ये फीड करता है मतलब लीव्स पे क्या करता है, फीड करता है। और इसकी जो क्वालिटी है वो मतलब क्वाइट स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस किया जाता है। और ये ज़्यादा से मतलब ये होता ही आसाम में है। तो आसाम में क्या होता है कि ट्रेडिशनल ड्रेस जो होती हैं आसाम की, उसको उनको बनाने में इसकी उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम एनफी सिल्क के बारे में पढ़ रहे थे। एनफी सिल्क जो होता है वो साउदर्न सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी और भी बहुत सारी जैसे एनफी में नीली ड्रूसी जिसको हम बोलते हैं, वालकर वगैरह होगी। तो इससे ये जो एनफी सिल्क होता है ये प्रोड्यूस किया जाता है। और ये मोस्टली जो कल्टीवेट करते हैं इस टाइप का सिल्क, एनफी सिल्क को, ये ट्राइबल पीपल होते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं फगारा सिल्क के बारे में। ये एनफी सिल्क की आप डायग्राम देख सकते हो। ये फगारा सिल्क के बारे में पढ़ते हैं। तो फगारा सिल्क जो होता है ये अटैकस एटलस से मतलब ऑब्टेन किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलिया के रीजन में पाया जाता है, चाइना और सूडान के रीजन में पाया जाता है। उसके बाद जो आप ये डायग्राम में देख सकते हैं फगारा सिल्क के बारे में। और ये जो फगारा सिल्क होता है इसका जो कोकोन होता है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद 2 से 10 सेंटीमीटर ये होता है इसकी लेंथ होती है। उसके बाद कोएन सिल्क के बारे में बात करते हैं तो ये पैची पैसा एटस से प्रोड्यूस किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, मेडिटेरेनियन बायोजियोग्राफिक रीजन में पाया जाता है।
इस जैसे साउथ इटली हो गया, ग्रीस हो गया, रोमानिया हो गया, तुर्की हो गया, तो इनमें ये ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है। अब ये कल्टीवेट किस पे किया जाता है? पाइन पे किया जाता है, ऐश क्रिप्स पे किया जाता है, जूनिपर्स पे किया जाता है एंड ओक पे किया जाता है। अब जब हम इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये 8.9 सेंटीमीटर होता है। 8.9 सेंटीमीटर से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक होता है, मीन्स लेंथ और ब्रेथ। उसके बाद इसको जब हम डाई करते हैं तो ये क्रिम्सन डाई अपीयर होता है, जो कि एज ए डिग्नेटरीज़ के तौर पे माना जाता है रोम में। उसके बाद इसके मतलब लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का इसको माना जाता है। आप ये देख सकते हो, सबसे पहला जो ए डायग्राम में है वो कोइन सिल्क है, दूसरा जो है म्यूसल सिल्क है, म्यूसल सिल्क के बारे में हम पढ़ेंगे, और तीसरा जो है वो स्पाइडर सिल्क है। अब हम मुसल सिल्क के बारे में पढ़ेंगे। मुसल सिल्क जो है वो नॉन मर्बली सिल्क है और इंसेक्ट से ओरिजिनेट होता है। इंसेक्ट से ओरिजिनेट होता है, किससे ओरिजिनेट है? पीनस स्क्वेमोसा से ऑब्टेन करते हैं हम इसको। और ये जो इसके जो थ्रेड वगैरह होते हैं ये ब्राउन और स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके बाद ब्राउन स्ट्रॉन्ग मतलब इसके फिलामेंट्स वगैरह होते हैं, और ये प्रॉपरली मतलब इसको हम क्या कहते हैं? फ़िश वूल कहते हैं। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन की जाती है वो कहाँ पे की जाती है? टोरंटो में की जाती है, इटली में की जाती है। उसके बाद स्पाइडर सिल्क की बात करते हैं। जैसे नाम से ही डिनोट कर रहा है कि ऐसा सिल्क जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्पाइडर से ऑब्टेन करते हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? मतलब कौन सी स्पीशीज़ से ऑब्टेन किया जाता है? ये मेडागास्कन स्पीशीज़ से ओरिजिनेट किया जाता है। उसके बाद नेफिया मेडागास्केंसिस से लिया जाता है। मैड्रेंटा एरियोनेंटा से मतलब ऑब्टेन किया जाता है, और इसको स्पिनिंग ट्यूब में यूज़ करके फिर एज ए मतलब इसके जो बना के मतलब स्पिनिंग वगैरह करके आगे टेक्सटाइल वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बट इसकी जो कास्ट होती है वो बहुत ही हाई होती है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि एक तो इसको कल्टीवेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद रीलिंग वगैरह इसकी मतलब 4 to 5 मंथ मतलब ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा रीलिंग वगैरह ले सकती है। तो हम इसको कल्टीवेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते एज़ कम्पेयर टू मतलब मोगा म्यूसल सिल्क हो गया, स्पाइडर सिल्क हो गया। तो हम दोनों को क्या नहीं कर पाते? ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनके लिए कंडीशन जो होती हैं वो कुछ प्रेफरेबल नहीं होती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ये स्पाइडर सिल्क, मूसल सिल्क के बारे में, कोएन सिल्क के बारे में, उसके बाद फगारा सिल्क के बारे में। उसके बाद कल वाला जो लेक्चर था उसको हमने थोड़ा रिकैप्चुलेट किया, एनफी सिल्क के बारे में, मोगा सिल्क के बारे में, एरी सिल्क हो गया, उसके बाद तूषर सिल्क हो गया, और ये सारे के सारे नॉन मलबरी सिल्क है, और मलबरी सिल्क के बारे में बोम्बैक्स मोरी हो गया। उसके बाद कल हम बात करेंगे टाइप ऑफ सिल्क ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट प्लांट के, कितने टाइप के जो सिल्क होते हैं वो पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट ट्री पे। तो आप तब तक इसको लिखिए, अच्छे से देखिए, जहाँ कहीं से समझ ना आए आप मेरे से पूछ लीजिए। ओके जी।